जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अल्लाह अल्लाह करके रात के इस पहर जो है वो हुकूमत का ऐलान कर दिया गया है। मतलब कि ये फाइनल हो गया है कि नून लीग एंड पीपल्स पार्टी ही मिलकर हुकूमत बनाएगी। लेकिन रात के इस पहर ऑल ऑफ अ सडन आकर ऐलान करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, जबकि रात तक तो यही कहा जा रहा था कि इनके अंदर जो डेडलॉक कायम है वो अभी तक कायम है, ना ही कोई भी नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सके हैं और ना ही आगे होने की तवक्का है। तो रात के इस पहर ऑल ऑफ अ सडन कैसे इन सबको ख्याल आ गया कि हमने मिलकर हुकूमत बनानी है? क्योंकि अगर आप वो तीनों जरदारी साहब, बिलावल एंड शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए की जो विजुअल्स हैं अगर आप देखें तो उसमें हमारे शहबाज शरीफ साहब तो बहुत ही खुश हैं। वो तो पहले दिन से ही मैं कह रही थी कि वो चाहते हैं कि वो जो है वजीर आजम बने, उसके लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बड़ा भाई हो चाहे कुछ हो, जरदारी साहब की वो तमाम की तमाम शराइत जो है वो मानी जाएगी। पहले यही कहा जा रहा था कि नून लीग ने ये मुस्तरद कर दिया, नवाज शरीफ ने ये मुस्तरद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और अब ऑल ऑफ अ सडन जब बात जो है बिगड़ते हुए एंड तक चली गई तो शहबाज शरीफ साहब को ही सामने आना था। लेकिन सामने लाने में, तीनों को एक फ्रेम में रात के इस पहर बिठाने में किसने कितना अहम किरदार अदा किया? तो जिनेब, ये है असल स्टोरी। असल स्टोरी यही है कि हमारे हाफिज साहब का डंडा चलता है और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग नहीं किसी भी इस वक्त नतीजे पर पहुंच सके हैं तो सुबह काकर साहब आएंगे, वो अपना ऐलान कर देंगे, फिर उसके बाद जो होगा वो हम देख लेंगे। तो आप लोग अब आप भूल जाएं, अपने अपने घरों को जाएं, जो कुछ भी करना है अब हम खुद करेंगे और बस आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन। आप सूबों की हुकूमतें भूल जाएं, जरदारी साहब भी भूल जाएं, सिंध से गवर्नमेंट, क्योंकि अब हम अपना सेटअप लेके आएंगे। तो आप लोगों ने जो करना था वो कर लिया, अब आप लोग निकलने पतली गली से। और ये पतली गली से निकलने के बाद ही ऑल ऑफ अ सडन ये खबर जब जरदारी साहब को पहुंचती है तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि जरदारी साहब भी नहीं चाहते कि वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इलेक्शन हो या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सेटअप आ जाए जिससे उनकी सल्तनत कमजोर हो जाए। और दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो जो भी है जैसा भी है उसमें वो खुश हैं और वो चाहते हैं कि वो उसमें प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अब नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते थे कि ये सेटअप डिस्टर्ब हो। वो कैसे? क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पता था कि अगर ये सेटअप डिस्टर्ब होता है तो उनकी बेटी गुड़िया रानी भी जो है वो सीएम नहीं बन पाएगी, और अगर वो भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए और उनकी बेटी भी अगर जो है वो सीएम नहीं बन पाई तो फिर इतनी सारी एक्सरसाइज करने का क्या फायदा, मेरा लंदन से पाकिस्तान पहुंचने का क्या फायदा। तो लिहाजा कह दिया गया कि जाएं, जो भी जरदारी साहब कहते हैं उनकी बात मान लें और आप हुकूमत बना लें। तो फिर वही हुआ अल्टीमेटली। जो शहबाज शरीफ साहब तो इंतजार ही इसी घड़ी का कर रहे थे कि कब सरहद तरफ से ना हो और कब हाफिज साहब अपना मेन जो है अल्टीमेटम जो है वो टिक 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 आखिरी सुई के साथ मैच करने से पहले जब हाफिज साहब अपना अल्टीमेटम देंगे तो फिर उसके बाद जो है मेरे पास वो मौका आएगा और मैं कह सकूंगा कि अब आप सूबे रखेंगे या फिर हुकूमतें भी नहीं रखेंगे और अब आपको घर जाना पड़ेगा। तो वही हुआ अल्टीमेटली। इन तमाम लोगों ने हेड बो करना ही था, झुकना तो था ही, क्योंकि कौन चाहेगा कि उनके पास से सूबे चले जाएं। ये सियासतदान आप लोगों के लिए खिदमत करने के लिए नहीं आते हैं। ये सियासतदान अपने नामों के साथ सीएम लिखवाने, प्राइम मिनिस्टर लिखवाने, जरदारी जो है प्रेसिडेंट बनवाने एंड सेनेट चेयरमैन, इन ओहदों के लिए आते हैं। इन लोगों के पेट कभी नहीं भरते। इन लोगों ने हमेशा से ही अपने आप को प्रोटोकॉल वाली जिंदगी में देखना होता है। झंडे पुलिस के हूटर बज रहे हूं, कौन छोड़ता है? नवाज शरीफ साहब यहाँ लंदन में रह के गए हैं तो जितना भी उनका प्रोटोकॉल था वो प्रोटोकॉल, वो आलीशान जिंदगी नहीं थी जो पाकिस्तान में होती है। तो अब इन तमाम सियासतदानों को अगर साइड पे कॉर्नर पे रह के गुमनामी की जिंदगी गुजारना पड़ती तो कौन कमबख्त जो है वो जीना चाहता है ऐसी जिंदगी। लिहाजा इन तमाम लोगों ने जो भी ड्रामे करने थे वो ड्रामे किए और सम अप करके उन्होंने सब कुछ जो है कबूल कर लिया। अब मजे की बात यह है कि जरदारी साहब शायद इसमें खुश हैं कि 18 अमेंडमेंट जो है वो रिवर्स नहीं होगी, मेरा सिंध महफूज हो गया। नून लीग वालों के लिए लगा कि हमारे पास पंजाब महफूज हो गया, हमारे खानदान की दोबारा सल्तनत, दोबारा नून लीग की हुकूमत आ गई।
लेकिन इस तमाम इक़्तिदार में क्या खोया क्या पाया, ये किसी ने नोट नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत अपने हाथों से दफन कर दी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो सीएम बन गई। पहली दफा वो जिंदगी में एमपीए बनती हैं और पहली दफा ही जिंदगी में वो सीएम बनने जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो 2 दफा अपने नाम के साथ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लिखवाने में कामयाब हो गए। जरदारी साहब जो है वो अपना सिंध बचाने में कामयाब हो गए, अपने नाम के साथ सेकंड टाइम प्रेसिडेंट लिखवाने में कामयाब हो गए। बाकी लोग, कोई सेनेटर बन के खुश हो जाएगा, कोई मिनिस्टर बन के खुश हो जाएगा, कोई किसी के पास कोई मिनिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जिसने इतने भरपूर तरीके से इस पूरी एक्सरसाइज जो इलेक्शन का दिन था उसमें हिस्सा लिया, उनके हाथ क्या आया? इमरान खान साहब की हुकूमत चाहती, उनके लोग चाहते तो वो हुकूमत बना सकते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट सॉरी एक्सक्यूज मी, लास्ट टाइम तक ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि वो तो हमारे पास आए ही नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब के पास जितनी भी सीटें हैं वो इतनी सीटें नहीं है उनके पास कि वो अकेले तनहा पाकिस्तान की हुकूमत बना सकते। क्योंकि ये तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, आपका स्टैंड कितना मर्जी सही हो, कितना मर्जी आपका सच्चा हो, लेकिन पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान ने आगे चलना है। आप लोगों की खातिर आपके साथ धांधली हुई, उसके खातिर पाकिस्तान नहीं रुक सकता है। अगर आप इस सिस्टम का हिस्सा रहते तो शायद आपको कोई उसका फायदा ही होता। बहरहाल ठीक है, ये उनका अपना फैसला है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब ये है कि उसके बदले में इस गवर्नमेंट के बनने में इमरान खान को भी बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। इमरान खान साहब के जेल में जो कैदी थे, इनके सियासी कारकुन जो थे, वो उनके दरवाजे खोल दिए गए हैं। अब तमाम की तमाम खवातीन 1 बाय 1 करके जेल से बाहर आ रही हैं। इनके जो कारकुनान जो छुपे हुए थे, जो इनके अहम रहनुमा छुपे हुए थे, वो 1 बाय 1 करके पिक्चर पे आ रहे हैं और वो आकर जो है पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। और जो लोग छोड़कर भी चले गए थे वो भी माफी तलाफी करते हुए पछतावे के साथ बहुत माफी तलाफी करना चाह रहे हैं कि जी पीटीआई के लोग उनको माफ कर दे, पाकिस्तान की आवाम उनको माफ कर दे, ब्ला 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 सो ऑन। तो ये वो है कि एक तरफ हुकूमत, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के साथ भी मुज़ाकरात, मैं बहुत अरसे से कह रही थी, हो रहे हैं और वो मुज़ाकरात अब कामयाब हो रहे हैं 1 बाय 1 करके। खैर, अब इमरान खान की जो हुकूमत है वो अपोजिशन में भी रहेगी, वो काफी अच्छा तगड़ा जो है जो पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम दे सकते हैं। अगर वो सही जनाब पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी सियासत करेंगे तो काफी टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा, हुकूमत से भी ज्यादा नंबर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पास है। हाँ, अब अगर कल कला को पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी के अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है किसी वक्त भी, जब हमारी रियासत को लगेगा कि बस सब खत्म, और वो वहां पर इनको टॉपल करके साइड पे कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो है तजिया नगार और बड़े बड़े नाम कह रहे हैं, सियासी पंडित कह रहे हैं कि अब ये हुकूमत पाकिस्तान की वाहिद पहली ऐसी हुकूमत होगी जो 5 साल पूरे करेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो सर उठाएंगे नहीं हमारी एस्टेब्लिशमेंट के सामने, हमारी आर्मी के सामने। वो आसिफ मुनीर जो हैं वो मांगेंगे एक्सटेंशन, तो उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी। जब उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, और यूं ही पाकिस्तान अच्छी तरह से हंसी खुशी जो है वो 5 साल कंप्लीट कर लेगा और पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब वो वाहिद और पहले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे जो 5 साल कंप्लीट करेंगे। ये तो खैर बहुत बड़ा एक दावा किया जा रहा है, मेरा इस तरह मुख्तलिफ तजिया भी है और मेरी राय भी है, मैं उसे एग्री करना जरूरी नहीं समझती हूँ। लेकिन अब इन तमाम सेटअप के बाद क्या ये गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर महंगाई को काबू कर सकेगी? जो आईएमएफ के साथ जो मुआहदे होने हैं उसके बाद जो तूफान आना है महंगाई का, उसको काबू कर सकेगी? मेरा नहीं ख्याल कि इस गवर्नमेंट के अंदर कोई भी इतनी कैपेसिटी है कि ये गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल कर सके, क्योंकि यही पीडीएम की हुकूमत पहले भी पाकिस्तान के अंदर 16 माह के लिए मुसल्लत रही है और उसका जीरो बेनिफिट जो है वो पाकिस्तानियों को हुआ था। इन सियासतदानों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुए थे, केसेस माफ हो गए, इन लोगों को अयाशियां लग गई, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर इन्होंने खूब अयाशियां की, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। अभी भी पाकिस्तान की आवाम को कोई फायदा नहीं होना है। तो आप लोग जो है वो अपने उम्मीदें को जरा, घोड़े जो है वो थोड़े नीचे ही रखिएगा। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा?
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जो सदर होगा वो आसिफ अली जरदारी होंगे और शहबाज शरीफ साहब जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये तो दो चीजें जो है वो फाइनल हो चुकी हुई हैं और उसके साथ साथ जो है उन्होंने कहा है कि हुकूमत बनवाने के लिए हम जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं उनके नंबर हम पूरे करवाए में उनकी मदद करेंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि आजाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत जो है वो साबित नहीं कर सके, लिहाजा वो हुकूमत भी नहीं बना सकेंगे, तो अब हम जो है वो सामने आएंगे और अपनी हुकूमत जो है वो बनाकर आप तमाम लोगों को दिखाएंगे। अब ये जो वो मुशावरात और अगले 5 बरस के लिए सदर ममलिकत का एक वाहिद ऐसा ओहदा होता है। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है चला जाता है, लेकिन सदर एक वाहिद वो ओहदा होता है जो अपने 5 साल पूरे करता है। चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर आया है चला गया है, हुकूमत आई है नहीं आई है, सदारती ओहदा वो वाहिद ओहदा होता है जिसने अपने 5 साल पूरे करने होते हैं। तो इस हुकूमत का तो पता नहीं कि ये 5 साल पूरे करती है या नहीं करती, पर जरदारी साहब को अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो वो 5 साल जरूर अपने पूरे करते हुए नजर आएंगे। इस इत्तेहाद के अंदर MQM भी शामिल होगी, मुस्लिम लीग काफ भी शामिल होगी, वही जो पहले से ही सारा का सारा चू चू का मुरब्बा होगा, वो सारे मिलके ये हुकूमत बनाएंगे। अब जो है आसिफ अली जरदारी जो है वो सबको खुशामदीद कह रहे हैं, लेकिन जो वो विजुअल्स हम लोगों ने टीवी के ऊपर देखे वो बहुत ही बिलावल भुट्टो एंड आसिफ अली जरदारी वो बहुत ही मायूस कुन थे, क्योंकि जिन्होंने, हम तो कह रहे थे, इन्होंने अपना असूली स्टैंस ले लिया है कि जी हम हुकूमत में तो हिस्सा डालेंगे कि हम उनकी हुकूमत बनवा दें, हम प्राइम मिनिस्टर बनवा दें, लेकिन हम मिनिस्ट्रियां नहीं लेंगे, हम कोई ब्ला 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 वफाक में शेयर नहीं लेंगे। लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन सारा कुछ आपको पता है, जब हाफिज का डंडा चलता है तो फिर कहाँ जरदारी, कहाँ शरीफ, कहाँ कोई और क्या चल सकता है। जरदारी होगा अपने घर में होगा, शरीफ होगा तो अपने घर में होगा। सबसे भारी जो है वो इस वक्त डंडा जो था वो हमारे हाफिज साहब का था, इसमें तो कोई शक है नहीं। अब मैं एक चीज और कहती चली हूँ कि जो बाकी इन्होंने चीजों को अभी डिस्कस नहीं किया है, सेनेट चेयरमैन के ऊपर डिस्कशन नहीं हुई है, जिसका शरीफ फैमिली के अंदर इसहाक डार साहब जो अपने आप को उम्मीदवार बना के बैठे हुए हैं कि चलें उसको बना देंगे। अभी वो भी देखने की बात है कि क्या होती है, क्या वो बन पाएंगे इसहाक डार साहब जो हैं, क्या वो बन पाएंगे सेनेट के चेयरमैन? क्या जो कुछ ऐसे चारों सूबों में गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी ले पाएगी?